ये सीट टेट का जो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं आपके विगत वर्षों के, हार्वर्ड नाम सुने होंगे, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। हमने आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास के नोट्स में पढ़ाया था। इनके कुछ बहुबुद्धि सिद्धांत कैसे सवाल पूछे जाते हैं मल्टीपल क्वेश्चन में, हम इसको जो होता बताते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है फॉर सीटेट एग्जाम 2000 जो होता है 22 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2020 में, तो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे सीटेट में, हम उसके क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि के निर्धारित होता है। तो जो व्यक्ति के जीवन में जो होता है सफलता का कितना प्रतिशत जो होता है संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, तो आपको विकल्प दिया गया ये लगभग 60%, 70%, लगभग 80%, लगभग 100%। हमने आपको नोट्स में क्वेश्चन में बताया था, कितना प्रतिशत बताया था, 80%, ठीक है। तो व्यक्ति के संवेगात्मक वृद्धि का निर्धारित जो होता है 80% जो होता है निर्धारित होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछा गया है, इसके क्वेश्चन देखेंगे आप, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, ऑनलाइन एग्जाम में और ऑफलाइन में। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। यदि किसी व्यक्ति के मानसिक आयु, देखेंगे मानसिक आय और वास्तविक आय लगभग बराबर होता है तो वह क्या कहलाता है। देखिए जब मानसिक आयु और जो होता है वास्तविक आयु लगभग बराबर होता है तो वह व्यक्ति, जानते हैं विकल्प पे दिया है, तीव्र बुद्धि का व्यक्ति नहीं, मंद बुद्धि का व्यक्ति नहीं, समान बुद्धि का व्यक्ति होता है। एकदम सही है, हमने बताया था फार्मूला इसका भी निकाल लेते के लिए बताया था, ठीक है। मानसिक आय और वास्तविक आय का फार्मूला भी हमने आपको क्लास में बताया था। और इसका क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा गया सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है जब किसी व्यक्ति का मानसिक और वास्तविक आयु लगभग बराबर हो जाती है तो वह व्यक्ति जो होता है समान बुद्धि का व्यक्ति होता है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, गिलफोर्ड गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो गिलफोर्ड साहब दिए थे, तो गिलफोर्ड में जो होता है बौद्धिक मॉडल में जो बुद्धि मॉडल है वो बौद्धिक क्षमताओं की जो श्रेणियां हैं, विकल्प 180, 100, 120, 150। तो गिलफोर्ड बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता हमने बताया था आपको, कितना बताया था, 180। जो श्रेणियां बताया था कितना बताया था, 180, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है, जिसमें लिखा गया व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये किसका कथन है, स्टर्नबर्ग का, बाइगोस्की का, या सेलोवी का, या मेयर का। तो देखेंगे हमने आपको बताया था व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होता है, बुद्धि जो होता है संस्कृति का उत्पाद होता है। ये किसका कथन दिखाई दे रहा है आपको, ये कथन है स्टर्न वर्ग का, ठीक है, ईस्टर्न वर्ग का। विकल्प ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ईस्टर्न वर्ग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, ध्यान लगेंगे, हम आपको जो होता है डेली जो होता है 100 क्वेश्चन को लगभग हल कराएंगे। आप सिर्फ हमारे इसमें हिंदी का भी रहेगा, ठीक है, और पेडोलॉजी क्वेश्चन, जितने सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको जो होता है सॉल्व करके दिया जाएगा। तो आपका जो क्लास में डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर देखेंगे ट्रिकी के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण होता है। तो रेवेन मैट जो होता है प्रोग्रेसिव मैट्रिक स्तर जो होता है किस तरह की बुद्धि का परीक्षण किया गया है, विकल्प ए शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण, विकल्प बी अशाब्दिक, विकल्प सी क्रियात्मक बुद्धि का परीक्षण, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ऑप्शन बी है जिसमें जो होता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया गया है, ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इसमें दिया गया है, ठीक है। विकल्प आपका बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया है धर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं। देखेंगे धर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, या डी 8। तो हमने बताया था कि धर्स्टन के अनुसार बुद्धि में जो होता है कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, 7 मानसिक योग्यताएं होती हैं, और सातों की हमने व्याख्या किया था आपको, ठीक है।
सातों की व्याख्या हमने कर दिया है आपको, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में, संवेगात्मक बुद्धि का शब्द प्रतिपादन किसने किया था? जो संवेगात्मक बुद्धि का अभी अभी सुने हैं, किसने किया था? बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था? विकल्प ए है उड तथा उड, विकल्प बी है जो होता है सैलोवे तथा मेयर, विकल्प डी सी है गोल्डमैन, विकल्प डी है जेम्स बॉन्ड। तो किसने किया था? शैलोव, सॉले, ठीक है, सैलोवो, शैलोवो, ठीक है, सॉरी, तथा मेयर, ठीक है, तथा मेयर ने किया था, ठीक है। विकल्प ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी। अगले में देखेंगे, जिस बुद्धि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 30 से 49 के बीच होता उस किस श्रेणी में रखा जाता है? हमने आपको बता दिया था सारे क्वेश्चन। सौम्य मानसिक दुर्बलता, या साधारण मानसिक दुर्बलता, विकल्प सी गंभीर मानसिक दुर्बलता, विकल्प डी अति गंभीर मानसिक। तो जो होता है अगर 30 से 49 के बीच में बुद्धि लब्धि है उसकी, तो उसे हम जो होता है सामान्य, ऑप्शन नंबर बी, सामान्य मानसिक दुर्बलता में रख सकते हैं, ठीक है, सामान्य मानसिक दुर्बलता में उसे रखा जाता है, ठीक है, विकल्प बी में। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, गिलफोर्ड द्वारा, कहता है कि गिलफोर्ड द्वारा दिए गए बुद्धि की संरचना मॉडल निम्नलिखित में से कौन से आयाम नहीं होता है? तो कौन सा आयाम नहीं होता है इसमें देखना है। विकल्प ए संचालन, देखिए संचालन नहीं होता, पहले ही विकल्प मिल गया। ये जो होता है गिलफोर्ड द्वारा बुद्धि संरचना में मॉडल में जो होता है, जो आयाम नहीं है वो संचालन नहीं है, प्रक्रिया है, उत्पाद भी है, सामग्री भी है, लेकिन संचालन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पहले ही मिल गया, जो इसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। गिलफोर्ड द्वारा दिए गए बुद्धि संरचना के मॉडल में ये नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जो होता है जी कारकों की विशेषता नहीं होती है? जो जी कारक होते हैं उसकी विशेषता नहीं होती है। तो आप इसमें देखेंगे कौन सी विशेषता नहीं है। यह सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता होती है, एकदम सही है। जो जीन होता है सार्वभौमिक जो होता है जन्मजात क्षमता होती है, ये आपका ऑप्शन सही है, ये होती है। जो विशेषता नहीं उसे बताना है। ये सीखे जाते हैं तो इसलिए पर्यावरण में उन्हें अधिग्रहित किया जाता है, ये एकदम विशेषता नहीं है। बी आपका कोई विशेषता नहीं है, ये ऑप्शन मिल गया है। आगे देखते हैं, सामान्य, ये समान धातु क्षमता होती है, सही है। इनमें इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। बी वाला है आपका ऑप्शन, इसकी जी कारकों की विशेषता नहीं होती कि ये सीखे जाते हैं इसलिए पर्यावरण में उन्हें अधिग्रहित किया जाता है, ये एकदम बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखें क्या कहा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया था क्या? देखेंगे जो प्रस्तावित किया था, बुद्धि एक व्यवहारिक लक्ष्यमुखी गतिविधि है, ये नहीं किए थे। बुद्धि एक पदानुक्रमित क्रम में 7 बुद्धि शामिल होते, ये भी गलत बात है, ये भी नहीं किए थे। बुद्धि एक सामान्य क्षमता है जिसे उन्हें जी कारक के रूप में चिन्हित किया जाता है, ये भी गलत है। बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल है, ये इसने किया। हार्वर्ड गार्डनर का जो प्रस्तावित किया था, उन्होंने प्रस्तावित किया कि जो बुद्धि है, बुद्धि में कई प्रकार के मानसिक क्षमताएं जो होती हैं शामिल होती हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कई प्रकार के जो होता मानसिक क्षमताएं शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता कि 8 विविध बुद्धि विकसित करने में गार्डनर ने, अभी अभी पढ़े हैं, गार्डनर ने कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन किए हैं। नीचे दिए गए टिप्पणियों को पहचानना आपको कि कौन सी टिप्पणी सही होती है, उस टिप्पणी पे हमें ध्यान देना होगा, ठीक है। पहला है, बुद्धि पूरी तरह से अनुवांशिक नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। वो जो होता है 8 विविध बुद्धि विकसित करने में गार्डनर ने महत्वपूर्ण अवलोकन जो दिया है, उसमें जो होता है नीचे उस अवलोकन में आपको पहचान बनाना है कि कौन सा आपका सही है। तो पहला है कि बुद्धि पूरी तरह से अनुवांशिक नहीं है, एकदम सही उन्होंने ये सिद्धांत दिए थे। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि अधिग्रहित व्यवहार का एक हिस्सा है, ये गलत है। तीसरा है, जन्म के समय बुद्धि निश्चित नहीं होती है, ये भी सही है, ये भी सिद्धांत उन्होंने दिया था गार्डनर साहब ने। बुद्धि के विकास का बहुत कम या कोई आशा नहीं, ये गलत है।
बुद्धि का पोषण और विकास किया जाता, ए सही है। देखेंगे ऑप्शन कौन कौन सही है। ए सही मिला, सी सही मिला और ई सही मिला। तो इसमें विकल्प में देखेंगे जिसमें ए सी सही होगा, देखेंगे ये आपका विकल्प नंबर बी, ए सी और ई, यही जो होता है हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक बच्चा जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है वह शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए। कहता है कि एक बच्चा जो होता है जो गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करता है शायद वो नागरिक शास्त्र में अच्छा ना कर पाए। ये अवलोकन किसका विरोध करता है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का? नहीं, इसका विरोध नहीं करता है। बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत का विरोध करता है, एकदम सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर एक बच्चा जो गणित का है उत्कृष्टता प्राप्त करता है वो शायद नागरिक शास्त्र में अच्छा कर ना पाए, ये अवलोकन जो होता है बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत होता है। ठीक है, ये विरोध करता है, एकल कारक के सिद्धांत का क्या करता है ये विरोध करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो जो क्वेश्चन आपको आता है उसके नीचे जो होता है आप कमेंट में आंसर आप दीजिए। ठीक है, हम डेली आपको जो होता है सीटेट के क्वेश्चन आपको देते रहेंगे हर एक टॉपिक का। तो डेली आपका हमारा 3 से 4 वीडियो आपके पास चला जाएगा, आप उसको ध्यान से रखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एम एफ हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एम एफ हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो एक संशोधित घनवादी शैली में चमकीले रंग के कथनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हार्वर्ड गार्डनर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एम एफ हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते थे? पहला विकल्प दृश्य स्थानिक का, दूसरा अंतरावैयक्तिक का, तीसरा शारीरिक गणित बुद्धि का, चौथा प्राकृतिक का। तो किसका करते थे? दृश्य स्थानिक का। पहला विकल्प ऑप्शन सही है, हार्वर्ड दृश्य स्थानिक का। एम एफ हुसैन जो भारतीय कलाकार थे वो संशोधित घनवादी शैली के चमकीले रंग में घनात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। जब वो चित्र बनाते थे और घनात्मक जो होता है चमकीले घनवादी शैली का चमकीले का प्रयोग करते थे, जाहिर बात वो चित्र बनाते थे तो वो दृश्य हो जाएगा। तो आंतरिक अंतर्वैयक्तिक तो नहीं करते थे ना, वो जो दिखाते थे ना तभी तो चित्र बनते थे। इसमें हो जाएगा ए अर्थात दृश्य स्थानिक होता था। ठीक है, दृश्य स्थानिक रूप में हो जाता था। तो ये हमारा जो था 15 क्वेश्चन डेली आपको मिलता रहेगा। इन क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे और आगे हम आपको क्वेश्चन इसमें कुछ नए नए क्वेश्चन देते रहेंगे। सोशल साइंस पढ़ा देंगे आपको, जो होता मैथ पेडोलॉजी हमें आपको क्वेश्चन दे देंगे। इसमें आपको क्या क्या दे सकता है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा पैटर्न जो होता है एनसीईआरटी पर जो होता है आधारित क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो सी टेट की पूरी क्वेश्चन आपको हम प्रदान करेंगे, आप सिर्फ हमसे बने रहिए और इस चैनल पे जुड़ जाइए आपको। ठीक है।